हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11 और 12 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आने वाले हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी नया करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो बनाएं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित खेलों में से किस खेल को 2024 ओलंपिक के लिए आधिकारिक खेल के रूप में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी ब्रेक डांस, सी मिश्रित मार्शल आर्ट, डी स्क्वैश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रेक डांस। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहली बार एक ओलंपिक खेल के रूप में प्रतिस्पर्धी ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है। प्रतिस्पर्धी ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर ब्रेकिंग के रूप में जाना जाएगा। कार्यकारी बोर्ड द्वारा शामिल अन्य 3 खेल स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग है। स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग भी 2021 टोक्यो ओलंपिक का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहला 100% जैविक कृषि क्षेत्र बन गया है? ऑप्शन ए पुडुचेरी, बी दिल्ली, सी अंडमान और निकोबार, डी लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश को भारत के भागीदारी गारंटी प्रणाली के हिस्से के रूप में पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। तो सहभागी गारंटी प्रणाली के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इस योजना का उद्देश्य जैविक उत्पादों को प्रमाणित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सबा अल अहमद अल जबर अल सबा, बी मोहम्मद अल सबा, सी नवाफ अल अहमद अल सबा, डी जावेर अल अहमद अल सबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नवाफ अल अहमद अल सबा। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने खाड़ी अरब राज्य में संसदीय चुनाव के बाद शेख सबा अल खालिद अल सबा को पुनः प्रधानमंत्री घोषित किया है। कुवैत के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुवैत पश्चिमी एशिया का एक देश है और पश्चिमी देशों का द्वारा मध्य पूर्व में माना जाता है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और इसकी मुद्रा का नाम कुवैती दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के डोईवाला जिले में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील लोकार्पण किया है। सूर्यधार झील 550 मीटर लंबी और 28 मीटर चौड़ी है और इसकी गहराई 10 मीटर है और इसकी क्षमता कुल 77,000 क्यूबिक मीटर है। दोस्तों, क्वेश्चन में उत्तराखंड राज्य का जिक्र हुआ है, इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी का नाम देहरादून है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर देहरादून है। उत्तराखंड के 13 जिले हैं। राज्य भाषा है उत्तराखंड की हिंदी और संस्कृत। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में। उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में 71 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 5 सीटें हैं। इसके उच्च न्यायालय का नाम है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में भी हम जान लेते हैं। गढ़वाली, कुमायूनी, गजरी, जोरा और रासलीला, ये सभी उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे ये सभी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वर्षा जोशी, बी ज्योतिका सिंह, सी सुधा नारायण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्षा जोशी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में वर्षा जोशी को नियुक्त किया गया है। वर्षा जोशी को वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप रथ की जगह नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1965 में और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कपिल राघवन, बी प्रवेश सिंह राठौर, सी उत्पल कुमार सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा और लोकसभा संचालय का महासचिव नियुक्त किया है। उत्पल कुमार सिंह को वर्तमान में स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह लोकसभा संचालय का महासचिव नियुक्त किया गया है। उत्पल कुमार सिंह उत्तराखंड राज्य के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में लोकसभा का जिक्र हुआ, इसके बारे में हम जान लेते हैं।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा 1952 पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली थी। लोकसभा की सीटें 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विभाजित हैं। इन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी लोकसभा में 1 सीट है। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा में 2 सीटें हैं। असम राज्य की लोकसभा में 14 सीटें हैं। बिहार राज्य की लोकसभा में 40 सीटें हैं। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी लोकसभा में 1 सीट है। छत्तीसगढ़ राज्य की लोकसभा में 11 सीटें हैं। दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी 1 सीट है लोकसभा में। दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी लोकसभा में 1 सीट है। गोवा राज्य की लोकसभा में 1 सीट है। गुजरात राज्य की लोकसभा में 26 सीटें हैं। हरियाणा राज्य की लोकसभा में 10 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटें हैं। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी लोकसभा में 6 सीटें हैं। झारखंड राज्य की लोकसभा में 14 सीटें हैं। कर्नाटक राज्य की लोकसभा में 28 सीटें हैं। केरल राज्य की लोकसभा में 20 सीटें हैं। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी लोकसभा में 1 सीट है। मध्य प्रदेश राज्य की लोकसभा में 29 सीटें हैं। महाराष्ट्र राज्य की लोकसभा में 48 सीटें हैं। मणिपुर राज्य की लोकसभा में 2 सीटें हैं। नागालैंड राज्य की लोकसभा में 1 सीट है। उड़ीसा राज्य की लोकसभा में 21 सीटें हैं। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी लोकसभा में 1 सीट है। पंजाब राज्य की लोकसभा में 13 सीटें हैं। राजस्थान राज्य की लोकसभा में 25 सीटें हैं। सिक्किम राज्य की लोकसभा में 1 सीट है। तमिलनाडु राज्य की लोकसभा में 39 सीटें हैं। त्रिपुरा राज्य की लोकसभा में 2 सीटें हैं। उत्तराखंड राज्य की लोकसभा में 5 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की लोकसभा में 80 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल राज्य की लोकसभा में 42 सीटें हैं और तेलंगाना राज्य की लोकसभा में 17 सीटें हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ऑप्शन ए पैंडेमिक, बी हाईलाइट्स, सी डोज, डी सेफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पैंडेमिक। मरियम वेबस्टर ने पैंडेमिक शब्द को वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च को जब नोवल कोरोना वायरस प्रकोप को एक वैश्विक महामारी घोषित किया तो साइट पर महामारी शब्द सबसे अधिक खोजे जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक द हिटमैन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विजय लोकपल्ली, बी जी कृष्णन, सी ऑप्शन ए और बी डी प्रशांत जोशी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी। लेखक विजय कोल्लप्पी और जी कृष्णन ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा की बायोग्राफी पर आधारित पुस्तक द हिटमैन लॉन्च की, जहां पुस्तक रोहित शर्मा के द्वारा वर्ष 2007 में वनडे और 2013 में टेस्ट डेब्यू के बाद लगातार खेल के प्रति उनके जीवन के व्यक्तित्व को दर्शाती है। दोस्तों, क्वेश्चन में क्रिकेट का जिक्र हुआ है और वर्ल्ड क्रिकेट को आईसीसी रेगुलेट करता है, तो आईसीसी के बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। 111 वर्ष से इसकी स्थापना को पूरे हो चुके हैं। मुख्यालय है आईसीसी का दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। आईसीसी के सदस्य देश 104 हैं। आधिकारिक भाषा है आईसीसी की अंग्रेजी। आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं और सीईओ हैं आईसीसी के वर्तमान में मनु साहनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ ने 1 दिसंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए 56वां, बी 51वां, सी 45वां, डी 54वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 56वां। सीमा सुरक्षा बल द्वारा 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्धों के बाद बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था। बीएसएफ का मुख्यालय स्थित है वर्तमान में नई दिल्ली में। बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? ऑप्शन ए बीजिंग, बी लाहौर, सी टोक्यो, डी दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाहौर। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की सूची में लाहौर शीर्ष स्थान पर रहा है। लाहौर को पार्टिकुलेट मैटर रेटिंग में 423 रेटिंग मिली। इस सूची में नई दिल्ली
29 के पीएम रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नेपाल की राजधानी काठमांडू 178 के पीएम रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, बी रॉजर फेडरर, डी माइकल स्मिथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन के बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। यह फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 15वीं रेस थी और लुइस हैमिल्टन की यह 11वीं जीत है और उन्होंने इसी के साथ अपने करियर के 95वां फार्मूला 1 रेस का खिताब भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी प्रयागराज सेक्शन में 6 लेन किस हाईवे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए NH31, बी NH14, सी NH19, डी NH51। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी NH19। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली उत्सव में वाराणसी प्रयागराज सेक्शन में 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग NH19 हाईवे का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, बी रीटा रॉय, सी ममता सेकिया, डी अनिल सोनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनिल सोनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO फाउंडेशन के लिए अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह नए लॉन्च किए गए WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रोनाल्ड डाहल, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी जेम्स पैटर्स, डी अमित शाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक। पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद पुस्तक को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा है। युवाओं को केंद्र में रखकर लिखी गई इस पुस्तक में श्री अरविंद के दर्शन और चिंतन को सरल भाषा में व्यक्त किया गया है। पुस्तक के हिंदी संस्करण का शीर्षक मानव के प्रणेता महर्षि अरविंद है। महर्षि अरविंद के बारे में हम जान लेते हैं। महर्षि अरविंद को श्री अरबिंदो के नाम से भी जाना जाता है और उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को भारत के कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महिला वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है? ऑप्शन ए यूलिमार रोजास, बी रेनॉल्ड लाविलेनी, सी मोंडो डुप्लांटिस, डी एस्टन ईट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूलिमार रोजास। वेनेजुएला के ट्रिपल जंपर यूलिमार रोजास को महिला वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है। पुरुष वर्ग में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार स्वीडिश पोल वाल्टर मोंटो डुप्लांटिस को दिया गया है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।